दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप भी अपना पीएफ का जो है पेंशन वाला पैसा निकालना चाहते हो और उसको ट्राई कर रहे हो, निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आप दोस्तों उसको जब निकालने की प्रयास करते हो तो आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जैसे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन एज नॉट ऑल सर्विस हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी मेंबर आईडी। आपके सामने इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है जब अपना फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करने के लिए आप जो है जाते हो। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम अभी आने लगी है। कैसे आने लगी है? जब हम जो है यहाँ पे 25 जून से लगभग 3 जुलाई तक ईपीएफओ का जो अपग्रेडेशन चल रहा था, सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा था, तो उसी में अपडेट के बाद नया रूल्स जो है 3 जुलाई 2026 को आया है, जिसमें क्लेम प्रोसेस को लेकर काफी बदलाव हुआ था। उसी बदलाव के बाद ये सब प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लगी हैं। पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन फिलहाल में अब ऐसा प्रॉब्लम आने लगी है। पहले क्या होता था कि दोस्तों चाहे आप पिछली वाली जो है कंपनी का ट्रांसफर किए हो या नहीं किए हो, आप कितने कंपनी में काम किए हो, उससे लेना देना नहीं होता था। आप सीधे फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आपने रिजाइनेशन सबमिट कर रखा है, आपका जो है एग्जिट डेट अपडेट है ईपीएफ और ईपीएस में, तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर देते थे। कोई फिक्र नहीं होता था कि आपने ट्रांसफर किया है नहीं किया, पिछले वाला पैसा हुआ है नहीं हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं होता था। सिर्फ दे अप्लाई कर देते थे, जिस मेंबर आईडी में अप्लाई करते थे उसका पैसा जो है सेटलमेंट प्रोसेस हो जाता था, बाकी का पैसा नहीं होता था। ये पहले का सिस्टम था। लेकिन 3 जुलाई 2026 को ईपीएफओ ने बदलाव कर दिया है क्लेम प्रोसेस में कि अगर आप जो है 19 और 10C का पैसा निकालना चाहते हो तो 19 तो चलो ठीक है अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 10C का अप्लाई करने में आपको जितनी भी अभी तक पिछली वाली कंपनियों में काम किए हो सारी कंपनी का पैसा एक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। करोगे तभी जाके ये जो है आप क्लेम कर सकते हो, अन्यथा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन एज नॉट ऑल सर्विस हैव बीन ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेंबर आईडी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके सामने ये प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन एज नॉट ऑल सर्विस हैज बीन ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेंबर आईडी, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दोस्तों उनके साथ आती है जो एक से अधिक कंपनियों में काम करके रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई कंपनी में काम करके रखते हैं, तो उनको ये नहीं होता है, वो सोचते हैं कि हमने कई कंपनी में काम कर लिया है तो हम जब अपना पीएफ का पैसा निकालेंगे तो हम एक ही साथ अपना काम करेंगे, पीएफ का फाइनल पैसा निकालेंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने जैसे प्रीवियस कंपनी, जैसे पिछली वाली कंपनी को आपने छोड़ा है, तो जैसे नई कंपनी ज्वाइन की हो तो नए वाली कंपनी का जैसे पहला कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है तो आपको पिछली वाली कंपनी का पैसा इस वाली कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, जो कि हमें इसको करना होता है, अनिवार्य है। अगर आप नहीं करके रखोगे तो बाद में क्या होगा कि एक साथ जब ट्रांसफर करोगे, बाद में जैसे आपने रिटायरमेंट के थ्रू या नौकरी छोड़ दी हो पूरी तरह से, फिर अपना फाइनल पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करने जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी, ये सब एरर आएगा और उसके बाद आपको ट्रांसफर में भी दिक्कत होने लगेगी। जितनी भी पिछली वाली कंपनी है उसका ट्रांसफर होने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। अगर उसमें ईपीएफ ईपीएस डेट अगर मिस्टेक होगा या एम्प्लॉयर ने ज्वाइन डेट गलत कर दिया होगा तो उसको सुधार करने में बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपको उस कंपनी को, जैसे पहली वाली कंपनी को छोड़े 8 साल 9 साल 10 साल हो गया, फिर आप जाके उस कंपनी में जाओगे तो इतना सुनवाई नहीं होगी, वहां के स्टाफ भी बदल जाएंगे, तो वहां पे आपको अपडेशन और करेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इतना जरूर ध्यान देना है कि अगर जो है आपने नई नौकरी ज्वाइन अभी भी फिलहाल में नए जॉब के साथ नए रूल्स के बाद भी ये अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करते हो तो आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने नई नौकरी ज्वाइन किया है तो पिछली वाले का पैसा भी ध्यान देना है कि इसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, इतना जरूर ध्यान देना है, नहीं तो बाद में यही प्रॉब्लम आपके सामने एक क्रिएट होगी। ट्रांसफर बहुत अच्छे प्रोसेस से आप कर लेना, ठीक है, ट्रांसफर करने में मिस्टेक मत करना और ध्यान देना ऐसा ना हो कि उससे पिछले वाली कंपनी का आपने नहीं ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या कर दिया, प्री प्रेजेंट वाले में बीच वाले का ट्रांसफर कर लिया, पिछले वाले का नहीं। ऐसा नहीं, पिछले वाले का पहले ट्रांसफर करना, एक एक करके ट्रांसफर करना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जैसे मान लो 2026 चल रहा है तो 2025 में उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन की थी, 2026 में दूसरी कंपनी थी तो दूसरे वाली कंपनी का क्या किया, ट्रांसफर कर लिए और उन्होंने 2024 2023 वाला नहीं किए। तो ध्यान ये भी देना, ठीक है, कि आपको पहले 2023 वाला करना है, फिर 2024 वाला करना है, फिर 2025 वाला करना है। क्रम बाय क्रम अगर आप जो है ट्रांसफर करोगे
करोगे तो आपका ट्रांसफर होने में भी दिक्कत नहीं आएगी और ट्रांसफर फेल्ड भी नहीं होगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सब तरीका ध्यान देके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन एज नॉट सर्विस, जैसे अगर यहाँ पे ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका यहाँ पे फॉर्म नंबर 10C अप्लाई कर सकते हो और अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछताछ करना है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर। आपके कमेंट के थ्रू मैं जवाब देता हूं और ज्यादातर मैं वीडियो बना के बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। और समझ में नहीं आता है ऐसे में तो मैं अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं और जिससे डायरेक्ट जो है मुझसे संपर्क करके अपनी पूछताछ जानकारी ले सकते हैं।